माँ का डील। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ सुमित्रा के साथ एक साधारण से घर में रहता था। उसकी माँ ने अपने जीवन की हर खुशी त्याग कर अपने बेटे को बड़ा किया था। सुमित्रा का रमेश के प्रति प्रेम असीमित था। वह हमेशा उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रमेश की माँ उसे बहुत दुलारती है, लेकिन सुमित्रा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा कहती थी, मेरा रमेश मेरी दुनिया है, उसे खुशी देना ही मेरा धर्म है। वक्त बीता और रमेश बड़ा हो गया। उसकी उम्र अब वह समय आ गया था जब दिल में किसी के लिए मोहब्बत जाग उठती है। गांव में ही एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बेहद खूबसूरत थी और पूरे गांव के नौजवान उसकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। रमेश को भी धीरे धीरे राधा से प्रेम हो गया। उसका दिल बस राधा की मुस्कान, उसकी आंखें और उसकी आवाज़ में खोया रहता। लेकिन राधा का दिल ठंडा था। उसे रमेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अमीर और प्रभावशाली लड़कों की तरफ आकर्षित थी, जबकि रमेश साधारण परिवार से था। रमेश बार बार उसे अपने प्रेम का इजहार करता, लेकिन राधा ने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। एक दिन रमेश ने राधा से कहा, राधा, मैं तुमसे बहुत बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा ने हंसते हुए कहा, उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो तुम मुझे कुछ साबित करके दिखाओ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो जाओ और अपनी माँ का दिल निकाल कर मेरे पास ले आओ, तब ही मैं तुम्हारे प्रेम पर यकीन करूँगी। रमेश ने उसकी बात सुनी और उसका चेहरा स्याह हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि राधा उससे इतना निर्दयी काम करने को कह रही है। वह कुछ पलों तक हक्का बक्का खड़ा रहा, लेकिन राधा के प्रति उसका प्रेम उसकी आंखों को धुंधला कर चुका था। वह सोचने लगा कि अगर उसने यह नहीं किया तो वह राधा को हमेशा के लिए खो देगा। और फिर उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूमने लगी, राधा को खुश करना। रमेश अपने घर वापस आया। उसकी माँ सुमित्रा उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, आ गए बेटा, भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन रमेश के दिल में अब कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने माँ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुमित्रा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। रात हो चुकी थी। माँ ने रमेश को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा कि वह कैसे अपनी माँ का दिल निकाल सकता है। उसके दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका माँ के प्रति कर्तव्य था और दूसरी तरफ राधा का प्रेम। आखिरकार मोहब्बत ने जीत हासिल की। रमेश ने धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाने का फैसला किया। वह उस रात चुपके से अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ गहरी नींद में थी। रमेश ने अपने हाथ में चाकू लिया और अपनी माँ के सीने पर वार कर दिया। सुमित्रा दर्द में तड़प उठी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। वह अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देखती रही। उसकी सांसें टूटने लगी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आखिर शब्द जो उसने कहे वह थे, बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए? और वह कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। रमेश ने माँ का दिल निकाला, लेकिन उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। उसके दिमाग में केवल राधा का चेहरा घूम रहा था। उसने जल्दी से माँ का दिल एक कपड़े में लपेटा और राधा के पास दौड़ा। जब वह राधा के घर पहुँचा तो राधा दरवाजे पर खड़ी थी। रमेश ने उसे दिल दिखाया और कहा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए माँ का दिल निकाल कर लाया हूँ। अब तो तुम मुझसे प्रेम करोगी, है ना? राधा ने दिल को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत आ गई। उसने रमेश की तरफ घृणा से देखा और कहा, तुम राक्षस हो। तुम अपनी माँ के नहीं हो सके तो मेरे कैसे हो सकते हो? एक माँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उसी का दिल निकाल लिया। तुमसे तो मैं नफरत करती हूँ। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी माँ को खो दिया और फिर भी राधा ने उसे ठुकरा दिया। वह निराश होकर घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में वह फिसल कर गिर पड़ा और उसी वक्त माँ का दिल जो उसके हाथ में था ज़मीन पर गिरा।
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उस दिल से एक धीमी आवाज़ आई जो कह रही थी, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, घर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। रमेश ने वो आवाज़ सुनी और उसे जैसे सदमा लग गया। उसकी माँ का दिल जो अब उसके हाथ में था, उसकी माँ के प्रेम की आखिरी निशानी बनकर उसके सामने बोल रहा था। रमेश के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ का दिल अपने सीने से लगाया और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे अब समझ में आया कि जिस माँ ने उसके हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा, उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, उसी माँ को उसने खो दिया था। वह माँ जो मरने के बाद भी अपने बेटे की भलाई की सोच रही थी, उसके भूखे होने की चिंता कर रही थी, और वह बेटा जिसने एक लड़की की मोहब्बत के पीछे अपनी माँ को मार डाला था। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब वह बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब लौट कर नहीं आ सकती थी। वह घर लौटा, लेकिन उस घर में अब उसकी माँ नहीं थी। वहाँ केवल एक खालीपन और अपराध बोध की छाया थी जो उसे जीवन भर तड़पाती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का प्रेम सबसे अनमोल होता है। वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान भी, लेकिन एक बेटा जो अपने स्वार्थ में अंधा होकर उस प्रेम को नहीं देख पाता, उसे अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।